हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूं। आज मैं आप लोगों से करंट अफेयर से संबंधित कुछ टॉपिक्स के विषय में चर्चा करूंगी। फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी एफबीआई के विषय में। एफबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि अमेरिका में हेट क्राइम की संख्या एक दशक की सबसे ऊंचे स्तर पर आ चुकी है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करते हैं हेट क्राइम के विषय में, तो हेट क्राइम का तात्पर्य ऐसे अपराध से है जो किसी सामाजिक, धार्मिक, नस्लीय, जातीय या खास यौन रुझान वाले समूह के विरुद्ध फैलाई गई नफरत की भावनाओं के कारण होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से परभनी जिले के विषय में बात करूंगी। एशिया का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला कपड़ा मिल की स्थापना महाराष्ट्र के परभनी जिले में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इफ वी डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट रिलेटेड फैक्ट्स अबाउट दिस टॉपिक, तो हमें यहाँ पे यह जानकारी मिलती है कि महाराष्ट्र में सर्वाधिक कपास का उत्पादन परभनी जिले में ही होता है। सौर ऊर्जा से चलने वाले इस कपड़ा मिल जय भवानी सहकारी कपड़ा मिल होगा। यह मिल 30 एकड़ जमीन में विस्तारित होगा। सौर ऊर्जा से चलने वाले इस कपड़ा मिल में कपास की प्रोसेसिंग का कार्य किया जाएगा। महाराष्ट्र की जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र राज्य के विषय में यदि हम और अधिक बात करते हैं तो महाराष्ट्र राज्य भारत के कर्नाटका, तेलंगाना, गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ सीमा को साझा करती है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी बराक ओबामा के विषय में। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की आत्मकथा प्रॉमिसिंग लैंड प्रकाशित हुई है। अब यहाँ पे यदि हम एक एक करके इससे संबंधित जितनी अन्य जानकारियां हैं यदि उसकी हम बात करें, तो बराक ओबामा के इस पुस्तक का प्रकाशन इंग्लैंड के वाइकिंग और अमेरिका के क्राउन के द्वारा प्रकाशित किया गया है। बराक ओबामा अमेरिका में 2009 से 2017 तक राष्ट्रपति रहे हैं। बराक ओबामा ने अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। यदि हम अमेरिका के विषय में और अधिक बात करते हैं या बराक ओबामा के विषय में और अधिक यदि हम चर्चा करें, तो बराक ओबामा अमेरिका के पहले अफ्रीकी अमेरिकी राष्ट्रपति बने थे। बराक ओबामा के द्वारा एक स्वास्थ्य बीमा योजना ओबामा केयर के नाम से प्रारंभ की गई है। बराक ओबामा को वर्ष 2009 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से रक्षा समझौते के विषय में बात करूंगी। दक्षिण चीन सागर में चीन के द्वारा बढ़ाए जा रहे दबाव को कम करने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक रक्षा समझौता किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से कोविड-19 आसियान रिस्पांस फंड के विषय में बात करूंगी। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कोविड-19 आसियान रिस्पांस फंड में 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान की घोषणा की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी महिला अंडर 17 विश्व कप के विषय में। भारत में आयोजित होने वाले महिला अंडर 17 विश्व कप कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए रद्द कर दिया गया है। अब इससे जितने इंपॉर्टेंट रिलेटेड फैक्ट्स हैं यदि उनकी हम चर्चा करें, तो हम यह देखते हैं कि 2022 संस्करण के महिला अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी अब भारत करेगा। वर्ष 2022 में भारत में आयोजित विश्व कप में 32 टीमें भाग लेंगी। यदि हम फीफा के विषय में बात करते हैं, तो फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी। फीफा एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल, फ्यूत्सल और बीच फुटबॉल का सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। फीफा के वर्तमान अध्यक्ष की यदि बात की जाए, तो फीफा के वर्तमान अध्यक्ष जियान इन्फेंटिनो हैं। फीफा के द्वारा अंडर 20 विश्व कप के 2021 संस्करण को भी रद्द कर दिया गया है। अंडर 20 विश्व कप 2022 में कोस्टा रिका के द्वारा आयोजित होगा।
नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से लीलावती पुरस्कार के विषय में बात करूंगी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अभिनव शिक्षा कार्यक्रम लीलावती पुरस्कार 2020 का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल के द्वारा किया गया है। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड जितने फैक्ट्स हैं, यदि उनकी हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि लीलावती पुरस्कार 2020 के लिए विषय के रूप में महिला सशक्तिकरण का चुनाव किया गया है। लीलावती पुरस्कार महिलाओं में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, कौशल विकास, स्वच्छता के लिए जागरूकता पैदा करेगा। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल जी सहस्त्रबुद्धे हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना 1945 में हुई थी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का उद्देश्य तकनीकी शिक्षा में नियोजित विकास और गुणवत्ता को प्रोत्साहित करना है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का कार्य तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था का सर्वेक्षण करना है। अब यहाँ पे यदि नेक्स्ट हम टॉपिक के विषय में बात कर नेक्स्ट आप लोगों से जो है जिसके विषय में मैं बात करूंगी वो है वैनिशिंग मैसेज के विषय में। फेसबुक के द्वारा अपने मैसेंजर प्लेटफॉर्म के अंतर्गत वैनिशिंग मैसेज की सुविधा प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत रिसीवर के द्वारा चैट पढ़ने और विंडो के बंद करने के बाद मैसेज गायब हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से ऑल इंडिया लिमिटेड के विषय में बात करूंगी। भारत के ऑल इंडिया लिमिटेड के द्वारा असम के तिनसुकिया में स्थित कुएं में प्राकृतिक गैस की खोज की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से पीएम कुसुम योजना के विषय में बात करूंगी। भारत के नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा पीएम कुसुम योजना प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से लव जिहाद के विषय में बात करूंगी। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लव जिहाद के मामलों में कमी लाने के लिए कानून बनाने की घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किए जाने की व्यवस्था होगी। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से सादात रहमान के विषय में बात करूंगी। बांग्लादेश के 17 वर्षीय सादात रहमान को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। इनका चयन 42 देशों में 142 आवेदकों में से किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से राष्ट्र जल पुरस्कार के विषय में बात करूंगी। भारत के जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जल संरक्षण और जल के उचित प्रबंधन के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को पहला राष्ट्र जल पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से प्राकृतिक आपदा के विषय में बात करूंगी। भारत सरकार के द्वारा 6 राज्यों को प्राकृतिक आपदा झेलने के कारण सहायता के रूप में 4382 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से सूडान के विषय में बात करूंगी। 9 नवंबर 2020 को आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों की सूची में सूडान को हटा दिया गया है। इस सूची का निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से एस हरीश के विषय में बात करूंगी। भारत के प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक JCB साहित्य पुरस्कार से मलयालम लेखक एस हरीश को उनकी उपन्यास मुस्टैच के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से नेशनल कॉमन मोबिलिटी डेबिट कार्ड के विषय में बात करूंगी। कर्नाटक बैंक के द्वारा नेशनल कॉमन मोबिलिटी डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है। इसे विभिन्न लाभों के साथ वन नेशन वन कार्ड कहा जा सकता है। इसी के साथ अपने इस चर्चा को करंट अफेयर्स से संबंधित यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को ये वीडियो करंट अफेयर्स से संबंधित पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। डेली मेरे YouTube चैनल पे करंट अफेयर्स से संबंधित पोस्ट होते हैं, जिसमें मेरा ये प्रयास होता है कि जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में, उसका समावेश मैं अपने इन वीडियोस में कर सकूं। मैं ये आप लोगों को
कंफर्म कह सकती हूँ या सुनिश्चित तरीके से बताना चाहूँगी कि यदि किसी भी छात्र के द्वारा जितने भी ये वीडियोस हैं उनका अध्ययन समझते हुए ध्यानपूर्वक सुनते हुए किया जाए तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी कंपटीशन की एग्ज़ाम्स की तैयारी स्टूडेंट्स के द्वारा किए जा रहे हों उनमें मेरे ये वीडियो करंट अफेयर्स से जो संबंधित मैं अपलोड करती हूँ वो ज़रूर मददगार साबित होंगे। पुनः एक बार फिर से थैंक यू, हैव अ गुड डे।